हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। एक सीटेट परिणाम को लेकर और दूसरा 72,825 शिक्षक भर्ती प्रकरण में आगामी सुनवाई से पहले जिस प्रकार से नोडल अधिकारी या अन्य अधिवक्ता आपस में बैठक कर रहे हैं, सभी छात्र जो प्रयास कर रहे हैं अपनी नियुक्तियों के संबंध में, तो उसको लेकर आज क्या आउटपुट निकल के सामने आया है, कितनी नियुक्तियां संभावित हो सकती हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से पिछली सुनवाई में जिस प्रकार से मामला बिगड़ा है, उससे कई सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब उसको लेकर क्या आउटपुट निकल के सामने आ रहा है, ठीक है, कितनी नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट एग्री है और कितनी नियुक्तियों के लिए विभागीय अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं निर्देश दे सकता है। और जो लिस्ट प्रिपेयर हुई थी, गूगल फॉर्म भरे गए थे, उसके पूरी मैचिंग के बाद में बहुत सारी चीज़ें आउटपुट हुई हैं। तो वहाँ पर क्या आउटपुट निकल के सामने आ रहा है, कितनी पॉसिबल नियुक्तियाँ हो सकती हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से पिछली सुनवाई में, जो सुनवाई अभी हुई है उससे पहली सुनवाई में मर्सी दिखा रहा था और छात्रों को फेवर में जा रहा था, ठीक है। तो वही पॉइंट एक बार फिर से इंक्लूड हो ताकि दोबारा मामला ना बिगड़े। आप जानते हैं जब बहुत सारे पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड हुए, ऐसे कैंडिडेट भी जुड़े लिस्ट में गूगल फॉर्म के माध्यम से कि जिन्होंने याचिका दायर ही नहीं की थी या फिर किसी भी याचिका में किसी आईए के थ्रू या किसी प्रकार से नहीं जुड़े थे, वो कैंडिडेट भी इस प्रकरण में जुड़ गए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद में सभी नोडल अधिकारियों या अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जो पैरवी की जाएगी, पक्ष रखा जाएगा, उस संबंध में मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगी जहाँ बेल आइकन दबा देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट को लेकर। तो दोस्तों, सीटेट का परिणाम ऑफिशियली जारी कर दिया है और अब आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप जो है सर्च कर सकते हैं अपना परिणाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओवरऑल जो सीटेट का परिणाम वो जारी कर दिया गया है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती प्रकरण की, तो दोस्तों एक बार फिर से नोडल अधिकारी, ठीक है, या अन्य अधिवक्ता इस बात के लिए एग्री नज़र आ रहे हैं कि 14,851 की जो लिस्ट है, ठीक है, वो एकदम पूरी तरह से फैक्ट है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसके लिए पहले पिछली सुनवाई में जो है एग्री भी हुआ था। और वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गूगल फॉर्म भरे गए तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जुड़ गए हैं जो कैंडिडेट कहीं से भी जो है इस भर्ती प्रक्रिया में कनेक्टेड थे ही नहीं, जिसके चलते मामला बिगड़ा। पिछली सुनवाई में कई सीनियर अधिवक्ताओं के प्रेजेंट न होने की वजह से वहाँ पर 14,851 की बात को मतलब नहीं रख पाया प्रभावी तरीके से, और बाकी अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से 32,000 प्लस जो कैंडिडेट हुए हैं उनको भी नियुक्ति देने संबंधी बात कही गई। और इस कारण जो मामला बिगड़ गया, जब कोर्ट ने इन 14,851 की पीड़ा देखी, पिछले 14-15 सालों से इसकी लड़ाई को देखा, तो कोर्ट जो है इन छात्रों की नियुक्ति के लिए सरकार से आग्रह किया था या फिर निर्देश भी जारी किए थे। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इनके लिए ये कहा था कि हम इस विषय में चर्चा करेंगे, पॉसिबल हुआ तो शायद इसके विषय में सोचा जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से पिछली सुनवाई हुई है उस सुनवाई में ये सारी चीज़ें बिगड़ गई। सरकार को एक जो है बहाना मिल गया कि छात्र तो ये चाहते हैं कि बिना किसी भर्ती के या बिना किसी और प्रक्रिया के उनको नियुक्ति मिल जाए, ठीक है। हालांकि उनके पास इतनी सीटें नहीं है। सरकार तो ओवरऑल 6,000 के समथिंग या 7,000 के समथिंग कैंडिडेट जो मतलब पद रिक्त बचे हुए हैं उन पर नियुक्ति देने की बात कर रही है। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करता कुछ पदों को जोड़ के तो शायद सरकार यहाँ पर नियुक्ति दे सकती थी। लेकिन अब क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 42,000 के समथिंग ओवरऑल कैंडिडेट हो चुके हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से नियुक्ति दे सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के विशेष आपके जज महोदय हैं करोल साहब, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो गए कि आखिरकार ऐसी इतनी नियुक्तियाँ किस प्रकार से दी जा सकती हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से लगातार जो नोडल अधिकारी रणनीति तैयार कर रहे हैं, विशेष जो अधिवक्ता है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, वो इसी कंक्लूजन में निकल के सामने आए कि पहले तो 14,851 की लिस्ट जो है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले एग्री हुआ था, उन्हीं को जो है क्लियर करवाते हैं
उसके बाद में जो आगे की रिक्तियां पॉसिबल हैं उन पर भर्ती कराने संबंधी प्रयास किया जाएगा, या फिर इन कैंडिडेट का भी पक्ष रखा जाएगा जो कहीं न कहीं आगे जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है या किसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए जो है डिसीजन ले सकता है, जिसके लिए पहले एग्री था, उसके विषय में पक्ष जो है रखा जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि वहां पर मात्र और मात्र 2 ही सीनियर अधिवक्ता ही मौजूद रहेंगे, एक जो है सरकार की ओर से, दूसरा जो छात्र हैं उनकी ओर से। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं किसी को तो पीछे हटना ही होगा, और कहीं ना कहीं कमज़ोर पक्ष ही पीछे हट सकता है। हालांकि शुरुआत में तो यही लग रहा था कि सभी कहीं ना कहीं अपनी नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन मामला आप जानते हैं कि अगर इस प्रकार से जाता है, जिस प्रकार से 32,000 के समथिंग और कैंडिडेट इस प्रकृति में जुड़ते हैं, तो ऐसे में मामला फंसेगा ही, नियुक्ति नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है। और अगर नियुक्ति चाहिए तो फैक्ट पर बात करनी पड़ेगी। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार से आदेश जारी किया है कट ऑफ क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, उस पर जो है कहीं ना कहीं बहस होगी। तो यहाँ पर जो फैक्ट निकल के सामने आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली समथिंग 14,851 के समथिंग जो कैंडिडेट इसमें चयनित हो सकते हैं, उनका पक्ष पहले रखा जाएगा। और पॉसिबिलिटी अगर रही तो आगे की आने वाले 2 सुनवाइयों में इन नियुक्तियों का पहले रास्ता क्लियर कराया जाएगा, ताकि सरकार पहले ये नियुक्तियां दे, उसके बाद में बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जाए, कोई सुनवाई हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आगे देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, यहाँ जो आज तक अपडेट निकल के सामने आई है वो यही है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी 16 दिसंबर तक जो है याची बने हुए थे, उन याचियों का कोई हित प्रभावित ना हो, उनके लिए पहले पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट उनके फेवर में भी सोचता है। ठीक है, तो अभी जो अगली सुनवाई होने के लिए जा रही है, वे कैंडिडेट जो 14,851 की लिस्ट में इंक्लूड थे, उनके लिए अच्छी अपडेट आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्योंकि नोडल अधिकारी और या विशेष जो अधिवक्ता हैं वो इन छात्रों के फेवर में अपना पक्ष जो है रखेंगे। बाकी के जो कैंडिडेट हैं जो याची नहीं बने थे, किसी प्रकार से छूट गए थे, ठीक है, लेकिन गूगल फॉर्म के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जुड़े थे, उनका जो पक्ष है वो बाद में रखा जाएगा, फिलहाल में नहीं रखा जाएगा, उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। अब इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या ये 14,851 की लिस्ट पहले क्लियर करानी चाहिए, या फिर जितने भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में किसी भी गूगल फॉर्म के थ्रू या किसी अन्य प्रक्रिया के थ्रू जुड़े हुए हैं, चाहे वो 16 दिसंबर के पहले के हो या बाद के हों, उन सबका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को सबका पक्ष सुनना चाहिए? वैसे भी आप जानते हैं अगर सबका पक्ष सुना जाएगा तो कहीं ना कहीं ये प्रकरण जो आप जानते हैं ऐसे मिसलेनियस स्थिति में चला जाएगा कि आगे खींचता जाएगा। जिस प्रकार से 15 साल का समय इस प्रकरण में बीत चुका है, हो सकता है कि आगे और ये प्रकरण जो है बढ़ जाए। लेकिन जिस पक्ष की ओर सुप्रीम कोर्ट झुक रहा है, जिन नियुक्तियों की ओर सुप्रीम कोर्ट जो झुक रहा है, कोशिश ये की जाएगी पहले उन नियुक्तियों को, इन छात्रों को जो पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर किया जाए और नियुक्ति दिलाई जाए। बाकी जो भी अन्य चीज़ें बची हुई हैं उसके विषय में तो आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, और वैसे भी वो कैंडिडेट बाद में गए तो कुछ तो इंतजार उनको करना भी चाहिए। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।